उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव अंधेरीपुर में, जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था और शाम को चौपाल पर चर्चा होती थी। ये गांव बहुत सुंदर था और ये के लोगों का व्यवहार विचार बहुत ही अच्छा था। इसी गांव की मुख्य सड़क पर दो छोला भटूरे के ठेले थे। पहला ठेला पप्पू छोला भटूरा, दूसरा ठेला बबलू छोला भटूरा। दोनों ठेले आमने सामने लगे रहते थे, जैसे रोज मुकाबला होने वाला हो। पप्पू उम्र करीब 35 साल था। शांत, सीधा सादा, स्वाद पर भरोसा रखता था। साफ सफाई का पूरा ध्यान हमेशा करता था। बोलता कम, काम ज्यादा करता। बबलू उम्र करीब 30 साल था। ज्यादा बोलने वाला था। खुद की तारीफ खुद करता रहता। ग्राहकों को आवाज देकर बुलाता रहता। आज तो सबसे सस्ता और सबसे टेस्टी वाला छोले भटूरे आ गया है। आइए आइए, छोले भटूरे पेट भर खाइए। स्वाद है ऐसा, बेकार नहीं जाएगा पैसा। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, आज शहर से रिश्तेदार आएंगे, सब छोला भटूरा खाएंगे। बस फिर क्या था, पप्पू और बबलू दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए कि हमारी कमाई अब बहुत ज्यादा होगी। बबलू सोचने लगा कि ऐसा स्वाद बनाऊंगा छोले भटूरे का, कोई भी पप्पू के पास नहीं जाएगा और मेरा अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर बहुत मजा आएगा। फिर कुछ देर बाद जब ग्राहक दोनों ठेले के पास आए तो दोनों तरफ देखने लगे। कोई बोला, देखो पप्पू का स्वाद अच्छा है। फिर दूसरा बोला, पर बबलू सस्ता देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच जलन और तकरार बढ़ने लगी। अगले दिन जब वो बाजार जा रहे थे छोले भटूरे की सामान लेने, तो रास्ते में मुलाकात हो गई। बबलू ने पप्पू से कहा, तू क्या समझता है, पूरा गांव तेरा छोला भटूरे खाता है? पप्पू बोला, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, बस ईमानदारी से काम करता हूं। जितना नसीब में रहेगा उतना बिकाएगा। बबलू गुस्से में बोला, कल देखना, जब शहर वाले गांव आएंगे तो तेरे ठेले पर कोई नहीं जाएंगे, सब मेरे ठेले पर आएंगे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पप्पू और बबलू ने अपनी अपनी ठेला लगाए और बबलू ने अपने ठेले पर बैनर लगवा दिया था, आज एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री छोले भटूरे। जब शहर वाले गांव आए तो छोले भटूरे खाने के लिए पप्पू और बबलू के ठेले पर आए। वहां पर देखे कि बबलू के ठेले पर लिखा था, एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री छोले भटूरे। फिर सब ने बबलू के ठेले पर खाने लगे और पप्पू के ठेले पर कोई नहीं गया। बबलू के ठेले पर भीड़ लग गई। पप्पू को मन ही मन बहुत दुख हुआ। फिर कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ग्राहक भाग गए। बबलू ने जल्दबाजी में छोले ढकने का ध्यान नहीं दिया। बारिश का पानी छोले में चला गया। उधर पप्पू ने ठेले को ढक दिया अच्छी तरह से। फिर कुछ देर तक बारिश खूब हुई। जब बारिश खुली तो ग्राहक पप्पू की दुकान पर आए। पप्पू उनको गरम गरम खाना दिया और पप्पू की भी कुछ कमाई हो गई। बबलू का तो छोले भटूरे खराब हो गए थे। बारिश की वजह से छोले भटूरे में पानी चला गया था। बबलू का नुकसान हो गया। फिर जब रात हुई तो पूरे गांव में खबर फैल गई, बबलू के छोले भटूरे से लोगों का पेट खराब हो गया है। फिर अगले दिन जब सुबह हुए तो पप्पू और बबलू ने अपनी अपनी ठेले लगाए, लेकिन सभी ग्राहक पप्पू की दुकान पर आते थे खाने के लिए। बबलू की दुकान पर अब कोई नहीं जाता। बबलू मन ही मन सोच रहा था, ये क्या हो रहा है, मेरे पास अब कोई नहीं आ रहा है। मैं एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री भी दे रहा हूँ, फिर भी नहीं आ रहे हैं। लगता है अब ठेला बंद ही करना पड़ेगा। अगले दिन बबलू उदास बैठा था और सोच रहा था, अब क्या होगा, घर का खर्चा कहाँ से आएगा। तभी पप्पू उसके पास आया और बोला, कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाती है। बबलू की आंखें भर आई। बबलू बोला, मैंने गलत किया, सिर्फ दिखावे में लगा रहा, मुझे माफ कर दो। पप्पू ने बबलू को माफ कर दिया। फिर दोनों ने तय किया, अब लड़ाई नहीं करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। एक ठेला संभालेगा और दूसरा ग्राहक को संभालेगा। अगले दिन जब ठेले लगाए तो ठेले का नाम रखे पप्पू बबलू छोला भटूरा। कुछ ही दिनों में पूरा गांव, पास के लोग सब वहीं आने लगे। पप्पू और बबलू मिलकर ठेला चलाने लगे और साथ मिलकर रहने लगे। कहानी का संदेश,
सच्चाई ये है, मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जलन से नुकसान होता है, मिलकर काम करने से तरक्की होती है। ये कहानी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।